मैंने देखा कि कलयुग की बड़ी घोर यातनाएं लोग भोग रहे हैं। एक तो पूर्व जन्म में जिन्होंने अच्छे कर्म किए थे, उन लोगों को भी वो लोग सता रहे थे जिन्होंने पूर्व जन्म में बुरे कर्म किए। उसमें ऐसे भी लोग थे जो पूर्व जन्म के कर्मों के कारण बहुत त्रस्त थे, बहुत तकलीफ में थे, और कुछ लोग ऐसे थे कि जो वही पूर्व जन्म के कर्म लेकर के राक्षसों जैसे संसार में, और वो किसी को छलने में, सताने में, उसकी दुर्दशा करने में कभी भी नहीं सकते। तो दो तरह के लोग तो मैंने देखे खास, एक जो पीड़ा देते हैं और एक जो पीड़ित। अब ये सोचना था कि इसमें से किसकी ओर नजर पर। जो लोग पीड़ा देते थे उस बहुत अपने को सोचते थे कि वह संपूर्ण इंसान परफेक्ट, उनमें यह कल्पना ही नहीं थी कि वो दूसरों को तकलीफ दे रहे, परेशान कर रहे। और दूसरे जो लोग पीड़ित थे वो बर्दाश्त कर रहे थे, शायद मजबूरी की वजह से हो, या उनको कभी भी ये मालूम ही नहीं था कि इस तरह की जो किया करता है उसका प्रतिकार करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। उस वक्त यही सोच रही थी कि मनुष्य कब ये सोचेगा कि हमें बदलना, हमारे अंदर एक परिवर्तन आना, क्योंकि दोनों भी अपने तरह से खुद को समझा बुझा कर चुके। कुछ लोग ज्यादा तकलीफ देते थे और कुछ लोग कम, और कुछ लोग ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त करते थे और कुछ लोग कम। ऐसी समाज की स्थिति थी, चाहे वो भगवान के नाम पर हो, चाहे वो राष्ट्र के नाम पर हो, और चाहे वो राजनैतिक हो, या जिसे कहते हैं हम लोग इकोनॉमिकल हो। किसी की गरीबी तो किसी की बहुत अमीरी। इस प्रकार इस देश में एक तरह की छलना चल रही, जिसको कि मैं समझती थी जब तक मनुष्य बदलेगा नहीं, जब तक वो अपने को पहचानेगा नहीं, जब तक वो अपने गौरव और अपनी महानता को पाएगा नहीं, तब तक वो ऐसे ही काम करता है। ये सब मेरे दिमाग में था ही बचपन से ही, और मैं ये सोच रही थी कि इस मनुष्य को समझना जरूरी है। तो पहले तो मैंने मनुष्यों का बहुत अभ्यास किया, तटस्थ रह के, साक्षी रूप रह करके मैंने समझना चाहा कि मनुष्य क्या, इसमें क्या क्या दोष, कौन सी खराबी, और किस लिए वो इस तरह सोच रहे। तब उस नतीजे पे मैं पहुंची कि मनुष्य के अंदर एक तो या तो अहंकार बहुत ज्यादा है, और या तो उसके अंदर है प्रति अहंकार, जिसे हम कहते हैं कंडीशनिंग। और इन दोनों की वजह से उसके अंदर संतुलन नहीं, बैलेंस नहीं। जब तक संतुलन नहीं आएगा तो कुंडलिनी उठेगी कैसे, ये भी एक बड़ा भारी प्रश्न। लेकिन जब मैं यहाँ नारगोल में आई तो वो कुछ विचित्र कारणों के कारण एक बहुत दुष्ट राक्षस यहाँ पर एक अपना शिविर लगाए बैठे, और उसने हमारे पति से तय करके कहा कि उनको जरूर भेजिए, उनको जरूर भेजिए। मुझे वो आदमी जरा भी पसंद, तो भी पति के कहने से मैं आई, और जिस बंगले में अभी रह रही शायद उसी में वास्तविक है, वहीं रहे। उससे पहले दिन की बात है कि मैं जब एक पेड़ के नीचे बैठे देख रही थी उनका तमाशा, तो मैं हैरान हो गई। ये महाशय सबको मंत्रित करके मेस्मराइज कर रहे थे। कोई लोग चीख रहे थे, कोई लोग कुत्ते जैसे भौंक रहे थे, तो कोई जो है शेर जैसे बड़े दहाड़ रहे थे। मेरी समझ में आ गया कि इनकी पूर्व योनियों में ले जा रहा है।
और इनके जो कुछ भी सुप्त चेतन है, जिसे हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, उसको जगाना। तब मैं घबरा गई। मैंने ऐसे बहुत झूठे लोगों को भी पहले देखा था। ये करते क्या है, ये तो पता होना चाहिए ना कि ये करते क्या है, किस तरह से क्या धंधा करते हैं। और इन सबको मैंने एक चीज से देखा कि ये बड़े भयभीत लोग, इनके साथ बंदूकें रहती थी, इनके साथ इनके गार्ड्स रहते थे। मैंने सोचा कि अगर ये कोई परमात्मा का कार्य करते हैं तो उन्हें इन सब चीजों की जरूरत है। और बेतहाशा पैसा लूटे, करोड़ों में इन्होंने पैसे लूटे लोगों से, झूठ बोल। तो ये तो दो बातें मेरी नजर में आई और मैंने सोचा ये तो कलयुग की ही महिमा है कि ऐसे दुष्ट लोग अब भी पनप रहे हैं। तब इसका इलाज यही है कि मनुष्य की जो चेतना है जागरूक हो, उसके अंदर सुबुद्धि आ जाए और वो समझ ले कि ये सब गलत चीज है और ये सब करने से कोई लाभ नहीं। इसलिए मैंने ये देखा कि जिस समाज में मैं रहती थी, उस समाज में लोग हर मिनट ऐसा काम करते थे जिससे उनका नाश हो, जैसे शराब पीना, औरतों के पीछे भागना और तरह तरह की चीजें, और बहुत ही ज्यादा पैसे का लगाव उन लोगों में। और बात करते वक्त वो लगता नहीं था कि वो नेचुरल बात कर रहे, कुछ अजीब सा बंठन के ड्रामा करके बात कर। मैं सोचती थी मनुष्य को क्या होता है, ऐसे क्यों गुलामी में फंसा हुआ है और इस तरह के गलत काम कर रहा है। लेकिन मैं किससे कहती, मैं तो बिल्कुल अकेली। उस वक्त जब हम यहाँ आए तो यही मेरी एक उलझन थी कि क्या किया। यहाँ आने पर जब मैंने देखा कि ये राक्षस लोगों को मेस्मराइज कर रहा था, तब मेरी समझ में आया कि अब अगर संस्कार नहीं खोला गया किसी तरह से, तो न जाने लोग कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। और इनके जो असर है, इससे जो साधक हैं, जो परमात्मा को खोज रहे हैं, सत्य को खोज रहे हैं, न जाने कहाँ जाकर पहुंचे। तब जब देखने के बाद दूसरे दिन सवेरे मैं रात भर वहीं समुद्र के किनारे रही, अकेली थी, बड़ा अच्छा लगा, कोई कुछ कहने वाला नहीं। और तब मैंने ध्यान में जाकर अपने अंदर देखा और सोचा अब शस्त्रार्थ खोला गया। और जैसे मैंने इच्छा की कि अब शस्त्रार्थ का ब्रह्मरंध्र खुल जाए, ये इच्छा करते ही कुंडलिनी को मैं अपने अंदर देखती क्या हूँ कि जैसे टेलीस्कोप होता है उस तरह से वो खट 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 खुलती हुई चुप चली। उसका रंग ऐसा था जैसे ये जितने भी यहाँ पर आपने दिए लगाए हुए हैं, इन सब दियों का रंग मिला लीजिए इस तरह, जैसे कि जब लोहा तपता है तो उसका रंग। और तब मैंने देखा कि उसके अंदर उस कुंडलिनी का जो बाहर का यंत्र था उस तरह से खुलता गया। हर एक चक्र पे खट खट आवाज आई और कुंडलिनी ने जाकर और ब्रह्मरंध्र को छेद दिया। सो मेरे छेदने की तो कोई बात नहीं थी, लेकिन मैंने देखा कि विश्व में अब बहुत आसान हो जाए। और उस वक्त मुझे ऐसे लगा कि ऊपर से जो कुछ भी शक्ति थी वो मेरे अंदर पूरी तरह से एक ठंडी हवा जैसे चारों तरफ से आ गई। तब मैं समझ गई कि अब कार्य को शुरू करने में हर्ज है, क्योंकि जो उलझन थी खत्म हो गई और निश्चिंत बिल्कुल निश्चित होकर के मैंने सोचा कि अब समय आ गया। आखिर होना क्या, ज्यादा से ज्यादा लोग मारेंगे, पीटेंगे, ज्यादा से ज्यादा हंसेंगे, मजाक करेंगे, और उससे आगे हो सके तो मार डालें। इसमें डरने कोई बात ही नहीं, ये तो करना ही है, इसी कार्य के लिए हम आए हैं संसार में। क्योंकि सामूहिक चेतना करना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को जगाना, मैंने सोचा कि जब तक लोग आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं करते
अपने को नहीं जानते तब तक के कार्य असंभव। और सब दुनिया भर की चीजें कर लो, उसे कोई फायदा नहीं। इसलिए इस कार्य को मैंने सबसे पहले एक काफी बूढ़ी स्त्री थी जो कि हमें बहुत मानती थी, वो पार, तब मुझे संतोष हो। मैंने कहा चलो एक तो पार हुए। इस कलयुग में किसी को पार करना कोई आसान है। जब एक पार हुई तब मुझे लगा कि हो सकता है कि और बहुत से पार हो जाए। पर सामूहिक चेतना के लिए चेतना देना तो बहुत आसान था, एक इंसान को पार कराना बहुत आसान था, एक आदमी को ठीक करना बहुत आसान था, पर कलेक्टिवली सामूहिक में ये कार्य करने के लिए फिर जो मैंने मनुष्यों के बारे में अनुभव किया था उस पर थोड़ा सा काम ऐसा कि मैं जब देखूं कि किसी आदमी में एक दुर्गुण है या उसके अंदर कोई तकलीफ है या उसके अंदर कोई कंडीशनिंग है, सो उसको निकालने के लिए क्या करना चाहिए। क्योंकि एक आदमी को एक परेशानी, दूसरे को दूसरी, तीसरे को तीसरी। अगर सामूहिक कार्य करना है तो एक ही जागरण से सबको लाभ होना चाहिए, सबको फायदा होना चाहिए। अब ये मैं आपको समझा नहीं सकती कि कब समय है कि सामूहिक चेतना का जो कार्य किसी ने नहीं किया करती, ये बात सही है। वो मैंने बहुत ध्यान धारणा से प्राप्त किया। अपनी कुंडलिनी को चारों तरफ घुमा के अपने कुंडलिनी को बार बार लोगों पर उसका असर डालते, और बिल्कुल इस मामले में कोई भी नहीं जानता मेरे अंदर क्या शक्तियां हैं, मैं कौन हूँ, कोई जानता। हमारे घर में भी कोई नहीं जानता और ससुराल में भी कोई नहीं जानता था, मैके में भी कोई नहीं जानता। और मैंने कभी किसी से बताया, क्योंकि बताने से भी खोपड़ी में जाना तो आसान चीज नहीं। इंसान की खोपड़ी ऐसी ही मैंने देखी, इसमें तो कोई भी विचार घुसना बहुत मुश्किल। सब अपने को घमंड में बैठे हुए, सब अपने दूसरे को समझ रहे हैं। अब इनको कौन बताए। जैसे कबीर ने कहा, कैसे समझाऊं सब जगह अंधा। मुझे तो लगा अंधा नहीं है पर अज्ञानी बहुत, एकदम अज्ञान का भंडार, और ये इतना सूक्ष्म ज्ञान इनको कैसे दिया जाए। लेकिन कुंडलिनी उस लेडी की, उस देवी की जब जागृत हुई तो मैंने देखा कि उसके अंदर एक सूक्ष्म शक्ति आ गई, और वो उस सूक्ष्म शक्ति से मुझे समझने लगा। उसके बाद 12 आदमी पार, और पार होने के बाद हैरान हुए क्योंकि आंखों में एकदम चमक आ गई और वो देखने लगे सब चीजें। एक अजीबोगरीब संवेदना उनके अंदर आई, जिससे वो महसूस कर रहे हैं। पर शुरुआत के 12 लोगों के हर एक चक्र पर मैंने अलग अलग कहा, क्योंकि जो नींव में चीज पड़ती है वो मजबूत होती है। उसकी मजबूती करने के लिए काफी मेहनत करनी, क्योंकि हालांकि उनकी कुंडली जागृत हो गई थी, पर आप जानते हैं कि कुंडलिनी को जागरूक करने के बाद भी उसको ठीक दशा में ले जाने के लिए ध्यान धारणा आदि करने और उसको बिठाना पड़ता। तो इन 12 आदमियों पर मैंने बहुत मेहनत की, और उस मेहनत के फलस्वरूप ये जरूर मैंने जान लिया कि अगर ये 12 आदमियों की 12 प्रकृतियां, और इनको साथ में बिठाते ही साथ किस तरह से कहना चाहिए कि आत्मा की जो प्रकाश शक्ति है उसको किस तरह से संगठित करना चाहिए, उसको किस तरह से, जैसे कि सुई में हम फूल पिरोते हैं तो वो समग्रता किस तरह से इन 12 आदमियों की अलग अलग प्रकृतियों को इस तरह से एक सूत्र में बांधा,
और जब उनकी जागृति हो गई तब मैंने देखा कि उनके अंदर, सबके अंदर एक सूत्रता बनती जा रही, धीरे धीरे बनती। थोड़ी बहुत मेहनत भी करनी पड़ी मुझे, लेकिन किसी को बताने के लिए, जनता जनार्दन को बताने के लिए मैंने सोचा अभी उसके लिए आसान नहीं, लोगों को समझ में बात नहीं आई। फिर कावजी जहांगीर हॉल में एक प्रोग्राम का आयोजन, वहाँ मैंने पहले बताया कि कितने राक्षस आए, कितने राक्षसी आए, ये लोग क्या करेंगे। तो सब घबरा कहने लगे कि अगर ऐसे माता जी बात करेंगी तो इनको कोई भी मदद कर देगा नहीं। तो सबने कहा, मुझसे बताया कि ऐसी बातें आप मत करिए, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैंने कहा अभी तक तो मुझे मारने वाला कोई पैदा नहीं, और आप लोग निश्चिंत रहे। धीरे धीरे ये जो छोटी छोटी सरिताएं थी सबके अंदर, छोटी छोटी नदियां थी कुंडलिनी की, उनको मैंने कहा कि आप लोग सब मेरे कुंडलिनी पर ध्यान। तो ध्यान करते ही वो निर्विचार होता, और निर्विचार होते ही साथ उनको ये लगे कि मेरे साथ उनका बड़ा तादाद है। धीरे निर्विचारिता बढ़ने लगी। धीरे धीरे सामूहिकता का एक नया प्रकाश हुआ। ये पहले मैंने कावजी जहांगीर हॉल में देखा। हिंदुस्तानी लोग जो है, भारतीय लोग हैं, ये इस भूमि में इसलिए पैदा हुए हैं कि ये बड़े ही धार्मिक, बहुत ही सुंदर इनका जीवन रहा होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में इतनी मेहनत नहीं करनी। बहुत जल्दी लोग पार हो जाते थे। शुरुआत में जरूर थोड़ा बहुत समय लगा, लेकिन प्रदेश में तो हाथ टूट जाता। किसी की कुंडली नहीं उठाना मुझे ऐसा लगता है जैसे पहाड़ उठाए चले और फिर धड़ से नीचे गिर जाए, उठाओ फिर धड़ से गिर। और फिर जब कलेक्टिवली सामूहिक हुए तो बड़ी मुश्किल और अजीब और गरीब सवाल पूछना, ये और वो दुनिया भर की बातें। जब मैं उसका जवाब देती तो हैरान हो जाती कि ये इतना जानती कैसे है, इनको ये सब मालूम कैसे। बड़ी मेरी परीक्षा कर क्योंकि अहंकार बहुत ज्यादा। अब धीरे धीरे ऐसी चीज हुई, जैसे लंदन में पहली मर्तबा 7 सहयोगी आए, तो 7 हिप्पी थे पहले और ड्रग्स लेते थे, उनसे वो सहयोगी बन गए। इससे मतलब ये तो हुआ कि एक तरह का सहारा मिल गया, निश्चिंती हो गई कि सहयोग से लोग ड्रग छोड़ दें। लेकिन अब ये ड्रग एडिक्ट्स को ठिकाने लगाना कोई आसान है। उसे एक अच्छा ही, क्योंकि उन पर जो हमने मेहनत करी उससे एक अनुभव आ गया। कठिन से कठिन भी कोई इंसान हो, जब उसकी इच्छा होती है कि उसे योग प्राप्त होना चाहिए, उसे आत्मज्ञान होना चाहिए, इच्छा मात्र अगर हो तो वो पार हो जाए। तब मैं सबसे कहती थी कि आप हृदय से इच्छा करें कि आपको आत्म साक्षात्कार चाहिए, बस उसी पर लोग फट से पार हुए। उसमें अनेक देशों के अनुभव हैं मेरे पास, जिससे जैसे रशिया है या यूक्रेन है या रोमानिया, ये देशों का मेरे ख्याल से हमारे देश से कभी संबंध रहा होगा जबरदस्त। और यहाँ से नाथपंथी जैसे मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ, ये लोग गए होंगे जरूर, क्योंकि इनके यहाँ जो चीज़ें मिली मुझे, उससे पता हुआ कि ये लोग कुंडलिनी के बारे में ईसा से 300 साल पहले से जानते। तब ये समझ में आया कि ये लोग इतने जल्दी पार कैसे हो जाते। महाराष्ट्र में बहुत काम किया नाथपंथियों ने, और मैंने भी बड़ी मेहनत। पर दुख की बात ये है कि जो चीज़ नॉर्थ इंडिया में हम कर पाए वो महाराष्ट्र में अभी भी मैंने की। समझ में नहीं आता, जहाँ पर संतों ने अपना खून डाला, और हर एक महाराष्ट्रियन को मालूम है कि नाथ कौन थे, उन्होंने क्या कार्य किया, क्या
और पता नहीं क्यों कि जो चीज मैंने नॉर्थ इंडिया में पाई, पहले तो मैं दिल्ली को बिल्ली कहती थी, सालों मेहनत की वहां भी लेकिन उसके बाद जो सहयोगी वहां मिले हैं, जिस तरह से सहयोग फैल रहा है, इस पे मुझे बड़ा आश्चर्य। इतना प्रवाह देख करके यह आश्चर्य होता है कि जहाँ पर इतना संत साधुओं ने काम किया है, इतनी मेहनत की है, और बचपन से हम लोग यही सीखते आए, पढ़ते आए, यहाँ पर सब लोग यही बातें करते थे। उस महाराष्ट्र में सहयोग उतना गहरा नहीं बैठा जैसा कि नॉर्थ में बैठा। इसका क्या कारण हो सकता है? एक ही मुझे लगता है कि जब पहले ही से सब चीज़ मालूम है तो उसके प्रति जो है अवज्ञा हो जाती, इधर इंडिफरेंस हो जाती। संस्कृत में एक श्लोक है, गति परिचयात अवज्ञा संतत गमनात् अनादरो भवति प्रयागवासी कूपे स्नानम समाचर। कि जब बार बार आप कहीं जाते हैं, बार बार आप किसी से मिलते हैं तो आपका अनादर होने लगता है, फिर आपका आदर नहीं रहता। क्योंकि प्रयाग में रहने वाले लोग, इलाहाबाद में रहने वाले लोग, गंगा जी में नहाने की जगह त्रिवेणी का संगम है, वो लोग घर में जो कुआं उसमें नहाते हैं, और लोग दुनिया भर से जाते हैं वहाँ हफ्ते उठा करके नहाने। यही बात शायद हो कि जो इतनी मान्यता सहयोग को नॉर्थ में मिली। यहाँ भी ऐसा नहीं कि यहाँ सहयोगी नहीं, महाराष्ट्र में भी बहुत सहयोगी हैं और बहुत कार्यान्वित भी हैं, पर सहयोग के प्रति जो समर्पण चाहिए वो मैंने तो कमी देखा, पता नहीं शायद बढ़ेगा। समर्पण का मतलब है कि हमें सहयोगी पद जो मिला है, उस सहयोगी पद को हम किस तरह से इस्तेमाल, वो सिर्फ हम अपने लाभ के लिए, अपनी तकलीफ के लिए, अपने ही परिवार के लिए सोचते हैं या सारे संसार के लिए सोचते हैं। ये कुछ समझ में नहीं आता कि महाराष्ट्र की जो संस्कृति है और जो महाराष्ट्र के धर्म की इतनी गहन छाप है, उस महाराष्ट्र में सहयोग इतना नहीं बना। और गुजरात में जहाँ नारगोल में हमने ब्रह्मरंध्र खोला, वहाँ तो बहुत ही गुजरात के लोग तो बड़ी समझ में नहीं आते, बहुत मेहनत की, गुजरात भी गए, पर सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में मेहनत की। क्योंकि आज यहाँ महाराष्ट्रीय लोग बहुत हैं। मुझे कहना ये है कि सहयोग को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आप ध्यान धारणा करें और गहरे